अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हुजैर और आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 के जो है कुछ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के कहने पे हम बनाएंगे। मेरा बच्चा, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल करते हैं तो आपने उस चैप्टर के जो फार्मूलाज और उस फार्मूलाज में जो यूज होने वाली क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को याद रखना है। फार्मूला जाहिर बात है इसलिए याद रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है वो विदाउट फार्मूला हल नहीं होते। और यूनिट्स इसलिए याद रखने हैं कि यूनिट से हमें बाज़ औक़ात क्वांटिटी का पता लग जाता है कि क्वांटिटी किसकी है। इज दैट क्लियर? और उसके बाद यूनिट्स को याद रखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपने जब फाइनल आंसर निकालना होता है, जिस क्वांटिटी का आपने आंसर निकालना है उसके साथ यूनिट भी मेंशन करना है। तो यूनिट्स हमारे लिए गिवन डाटा भी फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास जिस क्वांटिटी का आता है उसमें भी हमने लगाना होता है। इसलिए यूनिट्स को याद रखना भी बहुत ज्यादा फिजिक्स में जरूरी है। तो लेट्स मूव करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की तरफ। मैंने कुछ यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, इसके कुछ फार्मूला लिखे हैं। मेरा बच्चा, पहला फार्मूला है सिंपल पेंडुलम का। पहला टॉपिक नहीं, ये दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका फार्मूला है 2πL/g। एल यहाँ पे क्या है, लेंथ को डिनोट कर रहा है, और जी यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अर्थ पर कुछ और होगी, मून पर कुछ और होगी, इसी तरह दूसरे प्लैनेट्स पे इसकी वैल्यू कुछ और होती है। जी मेरे दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला वो है मैस स्प्रिंग सिस्टम का फार्मूला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका फार्मूला जस्ट लाइक इस जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज हुआ है जी है, यहाँ पे यूज हुआ है के। उसके बाद आगे चलो, फिर से टाइम पीरियड का फार्मूला। अब पहला टाइम पीरियड का फार्मूला सिंपल पेंडुलम के अकॉर्डिंगली, सेकंड फार्मूला मैस स्प्रिंग के अकॉर्डिंगली, और जो थर्ड फार्मूला है वो फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रिलेशनशिप शो किया गया। कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/f। इसी तरह इसको रेसिप्रोकल करेंगे, एफ इधर आके मल्टीप्लाई और ये टी इधर आके डिवाइड। तो इस तरह से यहां से एक फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आगे चलूं तो मेरे पास एक वेव इक्वेशन है, जहां पे हमने प्रूव किया था कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। v यहां पे मेरा बच्चा स्पीड को शो कर रहा है, और f यहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, और लैम्डा हमारे पास दो वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसकी लेंथ को जाहिर करता है, जिसे हम लैम्डा पढ़ते हैं। और लास्ट में हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है जो 9th क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था। आगे मूव ऑन करूं, जिस तरह आपको पहले बता चुका हूं कि फार्मूलाज के साथ आपको यूनिट्स का याद रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स लिखे हैं जो इन क्वांटिटीज में इस्तेमाल हुए। जो रह गए वो साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मेरा बच्चा, इंपॉर्टेंट यूनिट्स हमारे पास कुछ यहाँ पे मैंने राइट किए हैं। पहला जो यूनिट है वो है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड हो या सिंपल वर्ड टाइम का यूज किया गया हो तो उसका यूनिट जो है वो सेकंड है। सेकंड बेटा मेरे पास फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का, जिसका यूनिट होता है हर्ट्ज। उसके बाद मेरे पास स्पीड, स्पीड का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड। डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। वेवलेंथ का यूनिट भी मीटर और लेंथ का यूनिट भी मीटर। वेवलेंथ आपको पहले ही बता चुका हूं, दो वेव्स किस तरह, फॉर एग्जांपल एक ये वेव है और एक ये, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, हम उसे लैम्डा से जाहिर करते हैं, जिसे वेवलेंथ कहा जाता है। उसके बाद मेरे पास मैस है और इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स और इंपॉर्टेंट जो थे यूनिट्स, फार्मूलाज और इंपॉर्टेंट यूनिट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। अब मैं मूव ऑन करता हूं, मेरे पास बुक नहीं है, मैंने जो है ये इस मोबाइल में पीडीएफ बुक की डाउनलोड की हुई है। आप भी मेरा बच्चा स्टेटमेंट साथ साथ पढ़िएगा ताकि आपको पता चले कि मैं जो है वो आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा हूं। तो स्टेटमेंट हम दोनों मिलकर पढ़ते हैं। कहता है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। मेरा बच्चा, मैंने बोला था सिंपल टाइम पीरियड का भी यूनिट ये है, और यहाँ पे छोटा टी यूज हुआ है, इसका यूनिट भी टी है। अब ये 2 सेकंड किसका हुआ, इस टी का है या ये कैपिटल टी का? तो इसके लिए मैं याद करवाता हूं बच्चों को, पीरियड का वर्ड यूज किया जाएगा या टाइम पीरियड का वर्ड यूज किया जाएगा तो उसके लिए आपने कैपिटल टी जो है वो यूज करना है। इज दैट क्लियर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आगे मूव ऑन करूं तो मुझे कहता है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ
एंड व्हाट विल बी लेंथ ऑन मून। उसके बाद हमें जीएम देता है जो कहता है कि जीई के 6 गुना है, और उसके बाद वेयर जीई इज इक्वल टू 10 ms-2। तो बड़ा क्लियरली और बड़ा साफ और बड़े अच्छे अंदाज से जो है उसने गिवन डाटा लिखा हुआ है। चलिए राइट करते हैं इसको। तो मेरा बच्चा पहले जो हमें उसने दिया है, मैं इस तरफ आता हूं। गिवन डाटा में जो सबसे पहले हमें उसने चीज दिया वो है टाइम पीरियड। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी से जाहिर करते हैं वो है 2 सेकेंड। और मैं आगे जैसे मूव ऑन हुआ तो उसने जो हमें कहा कि उसने कहा कि आपने लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑन मून, जिसे हम जाहिर करेंगे एल एम से, और फिर हमें कहता है लेंथ ऑन अर्थ, हम जिसको डिनोट करेंगे एल ई से। ये दो चीजें फाइंड करने को कहते हैं। उसके बाद हमें कहता है कि जी ऑन मून जो है वो जमीन के जो है वो 6 टाइम अपॉन है, 6 पार्ट्स करें, उसके बाद जमीन की जो जी एम है वो हमारे पास आता है। तो जी हमें पता है 10 होती है, इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.67 और इसका यूनिट ms-2 है। इसी तरह हमारे पास जीई भी है जो कि 10 ms-2 कांस्टेंट भी है, ना भी देगा तो आपने ये दोनों वैल्यूज को अच्छे तरीके से अपने ज़हन नशीन करना है। तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे हमें मैथ्स नहीं लेंथ गिवन है। तो अगर मैं इस तरफ आऊं तो यहाँ जो फार्मूला था वो लेंथ इसमें है, इसमें नहीं, इसमें मैथ्स है। तो सिंपल पेंडुलम वाला यहाँ पे फार्मूला यूज होगा जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड को फाइंड आउट करेंगे। 2 पाई कैपिटल एल ओवर जी। तो मेरा बच्चा ये फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, आप भी जो है अपने कैलकुलेटर्स अपने हाथों में रखें ताकि आप साथ साथ मेरे कैलकुलेशंस भी करें। तो स्टूडेंट्स टाइम पीरियड हम हमारे पास इस फार्मूले में जो गिवन डाटा वो वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम पीरियड हमारे पास है जो कि 2 सेकंड है, यहाँ पे आ गया 2। आगे मूव ऑन करूं तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.14। अब मेरा बच्चा हमने जो चीज फाइंड करनी है वो पहले फाइंड करेंगे लेंथ ऑन मून, तो इसे एम और इसको भी एम से जाहिर कर देते हैं। तो लेंथ ऑन मून हमने फाइंड आउट करनी और जीएम हमारे पास क्या है 1.67। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल सा मेथड है। 2 को आप मल्टीप्लाई करें 3.14 से, 2 मल्टीप्लाई 3.14, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो है 6.28। उसके बाद ये वाली वैल्यूज एज इट इज एल एम ओवर 1.67 और ये वाला 2 हमारे पास एज इट इज आएगा। अब अगर आप तवज्जो करें तो 6.28 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम इसको इधर लाके क्या करते हैं, डिवाइड 6.28 और इधर जो बच गया वो हम लिख देंगे एल एम ओवर 1.67। अब 2 को हम डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 6.28, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है इन दोनों को डिवाइड करने से वो है 0.3184 समथिंग। उसके बाद ये एज इट इज एल एम ओवर 1.67। अब मेरा बच्चा ये अगर आप तवज्जो करें तो हमें एल एम चाहिए जो कि अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, दोनों तरफ स्केयर लेते हैं ताकि स्केयर रूट खत्म हो जाए। तो यहां पे हम स्केयर लेंगे दोनों तरफ ताकि हमारे पास जो फाइनल वो रिजल्ट आ जाए। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो 0.3184 इसका भी स्क्वायर लेंगे और उसके बाद हमारे पास जो स्क्वायर आएगा वो एल एम ओवर 1.67 का भी यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर रूट से गया तो 0.3184 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3184 के साथ, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो है 0.1013 इंटू इज इक्वल टू एल एम ओवर 1.67। हल हो गया, बस एक स्टेप हमारे पास रह गया। हम क्या करेंगे, एल एम हमें चाहिए 1.67 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर आके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1.67 इज इक्वल टू एल एम। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं 0.1013 मल्टीप्लाई 1.67,
तो इन दोनों को जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर आया है वो है 0.169 अब मीटर, क्योंकि लेंथ ऑन मून हमारे पास क्या होती है मीटर में। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई मून पर। अब हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑन अर्थ। तो उसके लिए सेम एज इट इज इसी सिचुएशन को हम लेके आगे मूव ऑन करते हैं। तो मेरा बच्चा बी पार्ट हम करने लगे। फार्मूला सेम एज इट इज 2 पाई एल ई ओवर जी ई। टाइम हमारे पास कितना था 2 सेकेंड। पाई की वैल्यू क्या है 3.14। लेंथ ऑन अर्थ आपने फाइंड करनी है और जीई आपके पास क्या है 10 है। 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 इधर 2 रहेगा और ये मेरा बच्चा एज इट इज नीचे आ जाएगा एल ई ओवर 10। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड आ जाएगा हमारे पास एल ई ओवर 10 और ये स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को यहां भी हमने डिवाइड किया हुआ सेम एज इट इज 0.3184 इज इक्वल टू एल ई ओवर 10 हमारे पास आ जाएगा। सेम सारे स्टेप सेम है, जस्ट 1.67 चेंज हुआ है। अब हमें एल ई चाहिए जो कि स्क्वायर रूट में है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड 0.3184 इधर भी स्क्वायर लेंगे और उसके बाद इधर भी हम क्या करेंगे स्क्वायर टेक करेंगे। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। अब 0.3184 का हमने जो स्क्वायर लिया हुआ था वो ये है 0.1013 इज इक्वल टू एल ई ओवर 10। मेरा बच्चा ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा सिंपली मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे पास क्या बच गया लेंथ ऑन अर्थ, जो कि हमने चीज फाइंड आउट करनी थी। तो 10 को मल्टीप्लाई कर दें 0.013 के साथ, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बचता है वो है 1.013 मीटर। तो मेरा बच्चा ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था और जिसमें हमने देखा कि हमने लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पहला न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो अपने कमेंट में जरूर आइए दीजिएगा कि कहाँ पे आपको किस चीज में प्रॉब्लम आती है। तो स्टूडेंट्स हम यहां से जो है या इसको रिमूव कर देते हैं और अपने जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो मैं आपको फिर बात दोहरा दूं कि आप लोगों ने फार्मूलाज और यूनिट्स को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और उसके बाद न्यूमेरिकल आपने स्टार्ट करने। आपको कभी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 10.2 कहता है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर is taken to the moon by an astronaut. The period of pendulum, period covered capital T. What is the value of G on the surface of moon? बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल, मुश्किल है ही नहीं है। तो 10 पॉइंट हम 2 न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो मेरा बच्चा हमारे पास क्या क्या गिवन है, लेंथ जो कि 0.99 मीटर है और उसके बाद हमारे पास जो गिवन डाटा है मेरा बच्चा उसमें आ जाता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड है और एरदेन कहता है वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली जीई हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, लेंथ और जी गिवन है और टाइम पीरियड भी गिवन। तो कौन सा टाइम पीरियड का फार्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? फर्स्ट वाला हम लगाएंगे क्योंकि सेकंड वाले में मैथ है ना के लेंथ है। इज दैट क्लियर? तो चले मेरा बच्चा फार्मूला लगा लेते हैं। कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ई ओवर जीई। ठीक है, तो फाइंड आउट करें वैल्यूज। हमारे पास टाइम पीरियड कितना है 4.9। कैलकुलेटर भी अपने पास रखिएगा ताकि हम साथ साथ कैलकुलेशंस भी करें। 2 इंटू 3.14 लेंथ हमने फाइंड आउट नहीं करनी, वो हमारे पास गिवन है 0.9 एंड जी हमने क्या करना है फाइंड करना है।
आई थिंक ये जो जी है हमारा, ये हमने सॉरी मून पे फाइंड करना है, अर्थ पे फाइंड नहीं करना। ये जरा करेक्शन कर लीजिएगा, जी ऑन मून फाइंड करना है, अर्थ नहीं, सॉरी इसके लिए। तो मेरा बच्चा वन बाय वन स्टेप करेंगे। 2.314 को हमने पीछे मल्टीप्लाई किया था, 6.28 आया था। बाकी ये एज इट इज 0.99 ओवर जी, तो 6.28 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस तरह हमारे पास क्या बच गया, इधर 0.99 ओवर जी। तो ये चीज हमारे पास बची। अब हम क्या करेंगे, 4.9 को डिवाइड करेंगे 6.28 के साथ। तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है, मैं यहां आगे राइट करता हूं, वो आया है 0.7802 इज इक्वल टू लेंथ ओवर जी। लेंथ हमारे पास है 0.99। तो वही बात आ गई, स्क्वायर रूट के अंदर जी है, बड़ा सिंपल सा मेथड है। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 0.7802 का इधर भी स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.99 ओवर जी का स्क्वायर लेंगे। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट इस तरफ है उसका मान से ले लेते हैं, 0.7802 मल्टीप्लाई 0.7802, तो मेरे पास आ गया 0.60871 इज इक्वल टू 0.99 ओवर जी। अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मेरा बच्चा हमने जी निकालना है, जी तो जी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिवीजन में है, तो लिहाजा जी को हम यहाँ पे इधर ले आते, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, उधर क्या बच गया 0.99। अब जी के साथ जो वैल्यू है उसने उधर जाके क्या होना है, डिवाइड। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा मेथड है, मुश्किल नहीं है। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 0.99 डिवाइडेड बाय 0.60871, तो मेरे पास बच्चा जो फाइनल रिजल्ट आया है वो है 1.62 ms-2, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे दो न्यूमेरिकल्स। ये वीडियो इसलिए लेंथी थी, थोड़ी सी हमने फार्मूलाज यूनिट्स को अंडरस्टैंड किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट उम्मीद के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिएगा अपना ख्याल और ढेरों प्यार दीजिएगा। अल्लाह।